आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में से पर्सपेक्टिव को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँगा और ऑब्जेक्ट मेन्यू में मेरे पास पर्सपेक्टिव है और इसमें सब मेन्यू मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और इससे पहले क्लास 34 में मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को सिखाया है और आज मैं दोबारा से आपको यहाँ पे यहाँ पे सब मेन्यू हैं, तो मैं डिफरेंट तरीके से मैं आपको तरीके बताऊँगा। यहाँ पे हमने क्लास नंबर 34 में जो सीखा है वो टूल बार में यहाँ पे पर्सपेक्टिव है और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। और इसमें जो पर्सपेक्टिव हैं जैसे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो वहाँ पे इसके रिलेटेड था। तो मैं आज यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सब मेन्यू हैं, तो इसको हम यहाँ पे इस क्लास में आज सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पे हम आएंगे पर्सपेक्टिव में, तो ये हमारे पास ये हाइड शो हो रहे हैं, ये तभी एक्टिव होंगे जब हमारे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन होगा और उस पर हम वर्किंग करेंगे, तब ये वर्किंग करेगा। इसमें भी जैसे कि ये एक्टिव है तो अटैच टू एक्टिव प्लान है, ये तब शो होगा जब हम पेन टूल के साथ इसे ड्रॉ करेंगे, तो ये तब एक्टिव शो होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट में से जैसे कि रेक्टेंगल है तो इससे हम ड्रा करेंगे तो ये एक एक्टिव नहीं होगा। मैं दोनों तरीक़ों से आपको करके बता देता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे आर्ट बोर्ड में आ गया, आर्ट बोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आएंगे टूल बार में, यहाँ पर ये टूल बार हैं सारे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आ रहा है कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। मैं जैसे ही ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट है जैसा कि वाइट ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 टूल शो हो रहे हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस पर किया तो ये मेरे पास ऐसे आ गया है। अब ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है। अब मैं इस पर अगर डबल यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे ये मैंने माउस के साथ इसको प्रेस किया तो यहाँ पे इसमें दो टूल हैं, एक पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है और दूसरा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को बाहर ले आता हूँ। अब दोनों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे दोनों को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे ये देखें कि इसकी 3 साइड्स हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड और बॉटम साइड। अब ये देखें यहाँ पे ये कलर है तो इसी के रिलेटेड यहाँ पे ये विजेट है, तो ये हमारे पास इसमें ये शो हो रहा है। और यहाँ पे ये साइड जो है ये सिलेक्टेड है, जैसा कि यहाँ पे ये कलर आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इसके रिलेटेड यहाँ पे आएगा। ये देखें इसके रिलेटेड ये कलर आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये कलर आपस में सेम है, तो ये दोनों इस पे वर्किंग ऐसे वर्किंग करेंगे। जिस साइड पे ये होगा इसी साइड पे ये वर्किंग करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ करके बता देता हूँ। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ये देखें कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये क्लिक नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू मेन्यू में। तो व्यू में आकर मैं यहाँ से ऑन करूँगा, जैसे कि पर्सपेक्टिव है तो यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव ग्रिड है, तो यहाँ पर आएंगे लॉक स्टेशन पॉइंट है, तो इसे हम ऑन कर देते हैं लॉक स्टेशन पॉइंट को। तो इसके लॉक स्टेशन पॉइंट तभी ऑन होंगे जब यहाँ पे ये सिलेक्टेड होगा। सिलेक्टेड होने के बाद ये देखें मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से व्यू में आ गया। व्यू में आने के बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव है तो ये यहाँ पे अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। दोबारा से लॉक ऑन करने के लिए यहाँ पे आएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड है और यहाँ से हम लॉक स्टेशन ऑन करेंगे। ये किस लिए वर्किंग करते हैं मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। इनको हम ऐसे ड्रैग करना चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, और मैं यहाँ से इसे मूव करना चाहूँ तो ऐसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इसे ख़त्म कर देता हूँ, इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करके मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे वर्किंग करते हैं। मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये देखें कि मूव होगा, लेकिन ये सारी शेप इसके साथ ख़राब होगी। मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे मूव करना चाहूँ तो ये देखें कि ये ऐसे मूव होगा। मैं नीचे की तरफ माउस लेकर आ रहा हूँ तो ये ऐसे मूव होगा। जिस तरफ मैं मूव करना चाहूँ तो ये इस तरफ मूव होगा। लेकिन जब यहाँ पे व्यू पॉइंट पे जाकर यहाँ से पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लॉक स्टेशन को ऑन कर देते हैं। अब मैं इस तरफ मूव करूँ तो ये देखें कि ये साइड का जो शेप है वो चेंज हो रही है। जिस साइड में करना चाहूँ तो ये उस साइड पे होगा। अब यहाँ से वैनिशिंग है तो ये देखें कि इसे हम जिस तरफ रखना चाहें तो ये हम रख सकते हैं।
अब ये देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आते हैं। लाने के बाद इसे हम थोड़ा सा इस साइड को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और थोड़ा सा ये इस तरफ कर लेते हैं। इस तरफ करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ड्रा कर देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी, जैसा कि ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में आएंगे तो यहाँ पर ये हाइड है। मैंने आपको बताया था कि अगर पेन टूल के साथ ड्रा करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर रेक्टेंगल के साथ इस तरह ऑब्जेक्ट वगैरह के साथ इसे ड्रा करेंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। तो पहले मैं रेक्टेंगल के साथ ड्रा कर लेता हूँ। ड्रा करने के बाद ये देखें ये साइड मेरी सिलेक्टेड है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पर मैं ड्रा करूँगा तो ये इसी ग्रिड के अंदर ही आएगा। यहाँ पर ये देखिए मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैं इसमें कोई भी कलर है, मैं इसे कलर फिल करके यहाँ से ओके कर दूँ। कलर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें दूसरे मेरे पास शो हो रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास हाइड है। ये तभी शो होगा जब हम पेन टूल के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे इस साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस साइड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के साथ। ये ग्रिड जो मेरे पास आ रही है ये सारी, ये मेरे पास यहाँ से आएगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आएगी। जब हम इस पर वर्किंग करेंगे तो सिलेक्शन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो ये तब वर्किंग करेगा। अब यहाँ पे ये देखें मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक हो जाएगा, लेकिन इस पर वर्किंग नहीं होगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ से पेन टूल के साथ ड्रा कर लेते हैं। पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया जो कि पेन से बना दिया है। अब दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरे पास अभी ये आ रहा है कि अटैच टू एक्टिव प्लेन। तो ये तभी शो होगा जब हम पेन टूल के साथ इसे ड्रॉ करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये तब वर्किंग करेगा। अब मैं इसके साथ इसको ओके कर दूं तो ये एक्टिव हो गया है। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं पर्सपेक्टिव में रिलीज़ विद पर्सपेक्टिव में इस पर करूँ तो ये रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें पर्सपेक्टिव में ये हाइड हो गया। मैंने जैसे ही रिलीज़ किया तो ये अभी ये हाइड हो गया है। मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे क्लिक करें और मूव प्लेन पे क्लिक करें तो ये मूव प्लेन पे होगा, लेकिन ये अभी मेरे पास शो नहीं होगा। मैं इसे दूसरी तरह करके आपको बता देता हूँ। अब मैं इस सारे को यहाँ से, जैसे कि इसका लॉक है तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद इसको मैं कंप्लीट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे होगा, ये सिर्फ जैसे कि मैंने पेन टूल के साथ ड्रा किया है या ये रेक्टेंगल के साथ ड्रा किया, ये सिर्फ यही डिलीट होगा। बाकी ग्रिड यहाँ से ऐसे डिलीट नहीं होगी। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया तो मेरे पास पेन टूल से और रेक्टेंगल ये दोनों के दोनों डिलीट हो गए हैं। अब अगर मैं इसे ग्रिड को ख़त्म करना चाहूँ तो कैसे ख़त्म होगी, इसकी शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ ताकि आप भी इजीली इसे अगर ओपन करना चाहें तो इजीली कर सकें, अगर इसे क्लोज़ करना चाहें तो क्लोज़ कर सकें, जो कि बहुत आसान है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और आई को साथ प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसे इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, अगर आपने यूज़ करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, आई को प्रेस करेंगे। इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करके वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे सेलेक्ट करूँगा तो ये ग्रिड मेरे पास आ गई है। अब यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के लिए कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे और इसको इसे मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ से ये मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आर्ट बोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो ताकि जैसे यहाँ पे स्पेस है ऐसे इस साइड पे भी हो।
तो मैं आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। टूल बार में मेरे पास आर्ट बोर्ड है और ये सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से इसे इंक्रीज़ करूँ तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। आर्ट बोर्ड मेरा अब बड़ा हो गया है। अब मैं कीबोर्ड से Ctrl 0 प्रेस करूँ तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो ये कंट्रोल को मैं प्रेस किया और स्पेस को एक साथ प्रेस किया तो ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया है। मैं इसे जूम आउट करने के लिए कंट्रोल स्पेस और ऑल्ट को एक साथ प्रेस करूं तो ये जूम आउट होगा। ये इसीलिए मैं आपको डिटेल के साथ चीज़ें बता रहा हूं। जो लोग नए हैं जब इस पर वर्किंग करेंगे तो उनके साथ भी ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं उससे पहले यही है कि मैं आपको अगर गाइड ये ठीक तरह से करूंगा तो आप जब वर्किंग करेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसे डिफ़ॉल्ट कलर अगर सेलेक्ट कर दूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब इस पर वर्किंग करेंगे। वर्किंग करने के लिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ सिलेक्शन टूल पे, इस पर कर लेते हैं। करने के बाद अब यहाँ पे ये देखूँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ, मैं इसे Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये ग्रिड के अंदर आ जाएगा। तो ये देखें ये ग्रिड के अंदर आ गया। अब मैं इस पर वर्किंग करूँ तो ये नहीं होता, तो मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। Z करने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी क्लासेस में बताया है कि जब भी कोई हम टूल लेंगे, नेक्स्ट टूल पे जाने के लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पहले वाले टूल की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टूल यहाँ पे जब हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टूल हम लेंगे तो वो सिलेक्ट होगा बस। तो मैंने यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर ये ग्रिड के ऊपर आ गया है। तो मैं इसे यहाँ पे मूव करना चाहूँ, जहाँ पे रख कर मैं इसे मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। रखने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर मैं वैसे अगर इस पर कोई ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे शो होगा, ठीक है। अब मेरी ये साइड सिलेक्टेड है, लेकिन इस पे सिलेक्शन टूल के साथ हमने सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ग्रिड पे जैसे ही क्लिक था तो मैंने इसी के साथ ड्रॉ किया तो ये बाहर आ गया है। अब मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। Z करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये साइड मेरी सिलेक्टेड होगी, सिलेक्शन टूल ऑन होगा। यहाँ से मैं अगर रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये इसी के अंदर आएगा, इस ग्रिड के अंदर। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें कि ये सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है और ये साइड भी सिलेक्टेड है, तो मैं इसे यहाँ पे लाकर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लाकर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद थोड़ा सा साइज़ हम इसको इसके एक्यूरेट कर देते हैं ताकि ये इसकी साइड्स वगैरह ख़राब ना हो। और यहाँ पे लाके इसे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैं इस साइड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से यहाँ इसकी कॉपी बनाने के लिए अगर मैं आल्ट को प्रेस करूँ, आल्ट को प्रेस करने के बाद 5 को प्रेस कर दूं और 5 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर लाकर ऐसे छोड़ दूं तो मेरे पास ये एक कॉपी बन जाएगी यहाँ पर ये। लेकिन ये नहीं बनी। मैंने इसे आल्ट के साथ ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद 5 को प्रेस किया, 5 को प्रेस करने के बाद ये देखें इसकी एक कॉपी बन गई है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि जैसे ही हम इस पर वर्किंग साथ साथ करेंगे तो ये एक कंप्लीट हाउस बन जाएगा। तो ये तभी बनेगा जब हम इस पर करेक्ट वर्किंग करेंगे। अगर हमने इस पर रॉन्ग वर्किंग की तो ये हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ से पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे। पर्सपेक्टिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव प्लेन टू मैच ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसके अंदर मूव करना चाहूँ, जहाँ पर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैंने एक प्रॉपर शेप बनानी है, प्रॉपर हाउस बनाना है, कोई भी आपने डिज़ाइन बनाना है तो आप उस पर वर्किंग ऐसे ही करेंगे। मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। Ctrl+Z किया। Z करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसे मैं यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ या इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ।
छोड़ने के बाद एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर लेयर है, तो लेयर में मेरे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से इसे हाइड कर दूँ तो ये देखिए मेरे पास हाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वो आ रहे हैं। अब मेरे पास ये हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये आ गया, और यहाँ पे आके इसको किया तो ये मेरे पास ये शिफ्ट आ रहे हैं। अब मैं इस पे आके तो इस पे वर्किंग करूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जेड करना चाहूँ तो जेड करके मैं आपको एक और बता दूँ, मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड कर दिया, कंट्रोल जेड करते जाए, जैसे जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया मेरे पास ये आ गया है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। जैसा कि ये मेरे पास शेप है, अब मैं इसे चाहता हूँ कि यहाँ पे लेकर आऊँ, तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ये साइड को, इस साइड को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने इस साइड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। पे लाने के लिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाकर इसे ऐसे अगर छोड़ दूँ तो मैं इस पे यहाँ पे ला के ऐसे छोड़ के ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद ये देखें ये परफेक्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको मज़ीद अगर नेक्स्ट यहाँ पर मूव करना चाहूँ तो यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इसीलिए ये डिटेल के साथ चीज़ें सिखा रहा हूँ, जब आप इस पर वर्किंग करेंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं लेयर पैनल में। तो लेयर पैनल में आएँ तो जैसा कि यहाँ पे आके मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये है और यहाँ पे आके इसको हाइड करें तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे इसको मैं अगर हाइड कर दूँ इसे, तो मैं ऐसे इसको लॉक कर दूँगा, लॉक कर दूँगा। अब इस पर वर्किंग करें तो ये वर्किंग नहीं होगी, ये सेलेक्ट भी नहीं होगा। अब ये लॉक हो गया है। अब मैं इसे हाइड करना चाहूँ तो इसे हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर इसको हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसे ड्रैग करके आल्ट के साथ और साथ ही सिंपल कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक साइड पे है, इस साइड पे ये ऊपर जो जैसे कि QWER है, इसी के ऊपर R के ऊपर 5 है, सिर्फ 5 को प्रेस कर दूँ तो यहाँ पे ये देखें ये ऐसे शो होगा। मैं यहाँ पे लाके इसे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आऊँगा, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव आके यहाँ पे मूव प्लान टू मैच ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये मैच हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, जैसा कि मैंने इसे हाइड किया था, हाइड करने के बाद मैं इसे एक्टिव कर दूं तो ये फ्रंट पे आ रहा है और वो बैक साइड पे आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इसे मैं दोबारा हाइड कर दूं और इसको जो मेरे पास शो हो रहा है ये साइड, तो मैं इस यहाँ पर ये है, मैं इसे लॉक कर देता हूँ। मैं इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ से इसका लॉक ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूव आगे नेक्स्ट साइड पे कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको मूव कर दिया, मूव करने के बाद मैं इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर और इसको मूव कर दूँ मज़ीद आगे, तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। मूव करने के बाद यहाँ पे हम इसे अब ऑन रखते हैं। ऑन रखने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये लॉक है, मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये साइड है। अगर मैं इसे ऑन करना चाहूँ, यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हाइड करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें कि इसे मैं यहाँ पे अगर मूव करना चाहूँ तो यहाँ पे लाकर ऐसे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे इसे वापस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वापस किया, वापस करने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास ये साइड इस तरह यहाँ पे ये शो हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अगर कम करना चाहूँ तो ये इसे ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ।
रखने के बाद अब ये देखें कि मेरे पास ये साइड को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। कॉपी बनाने के बाद आल्ट को प्रेस किया, सिंपल 5 को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये देखें कि यहाँ पे ये आ गया, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो शेप थी वो हाइड हो गई है। मैं इसे बाहर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब सिलेक्शन टूल ले लिया, इस साइड को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लाकर ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख के इसे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद ये देखें अगर मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट लेकर आऊँ तो ये ऐसे शो होगा। तो इस तरह अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं या यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ करके दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लाकर इसे ऐसे रख देता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा अगर करना चाहूँ तो ये बड़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम इसे अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। तो मैं इसको यहाँ पे ला के इस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसे मैं अगर यहाँ पे इसके साथ पॉइंट को मिला दूँ तो ये पॉइंट इसके साथ आ जाएगा। अब ये पॉइंट इसके साथ आ गया है। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं कि यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर दोबारा से इसको अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ले आऊँ तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। तो जैसे ही मूव किया तो ये ऐसे मूव हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसे मूव करके यहाँ पे लाकर ऐसे छोड़ दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। मैं इसे अगर ऐसे मूव करूँ तो ये ऐसे मूव होगा और मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहूँ तो ये ऐसे साइज़ भी छोटा होगा। तो आप इस तरह अगर मूव करके यहाँ पे रखना चाहें, जिस तरह आप डिज़ाइन ड्रा करना चाहें तो इस तरह आप ड्रा कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अगर डिलीट करूँगा तो ये ऐसे शो होगा। मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे लाकर ऐसे छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे ही मैं यहाँ पे जो ग्रिड हैं इसे ख़त्म करना चाहूँ तो कैसे ख़त्म करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो इस तरह आप अगर कोई शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप 3D डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि 1 पर्सपेक्टिव है, 2 पर्सपेक्टिव है और 3 पर्सपेक्टिव है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। मैंने इससे पहले क्लास में क्लास नंबर 34 में टूल बार में कंप्लीट डिटेल के साथ वहाँ पे सिखाया है। तो यहाँ पर दोबारा यहाँ जैसे कि यहाँ पर इसमें मौजूद थे सब मेन्यू, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको करके बता दिया है। तो आपने इस पे ऐसे वर्किंग करनी है। आपने कोई डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह ड्रा कर सकते हैं। आपने जैसे अगर हाउस बनाना है तो कंप्लीट उसका पहले आप मैप बना दें। मैप बनाने के बाद आप यहाँ पे जब ड्रा करेंगे तो एक्यूरेट यहाँ पे ड्रा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।